हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके पांडे एडवोकेट आज आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर के आया हूं जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए। आजकल जैसा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि यूपीआई का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। यूपीआई का मतलब है जैसे कि हम गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं और भारत पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो कि बहुत इजी हो गई हैं, बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। मोबाइल पर भी कर लेते हैं, लैपटॉप पर भी कर लेते हैं। आजकल देखा गया है कि गांवों में भी और शहरों में भी यानी मेट्रो सिटीज में भी बहुतायत मात्रा में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों और चाहे बुजुर्ग हों, वो भी इस सुविधा का बहुत अच्छे से लाभ लेने लग गए हैं। मैं भी चाहता हूं कि ये जो आजकल टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारी डे टू डे की दिनचर्या भी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि हमें बिजली का बिल जमा करना है, टेलीफोन का बिल जमा करना है या किसी को बैंक ट्रांसफर करना है, कुछ छोटी-मोटी दिनचर्या के लिए चीजें लेनी हैं, ये सारी अगर हम पैसे लेकर के नहीं भी चलते हैं, तो हम आसानी से अपने मोबाइल से ही आसानी से ट्रांसफर कर दिया करते हैं। तो मेरा सबमिशन ये है कि ये बहुत आसान है और इसको करना भी चाहिए। लेकिन हमें इसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि इससे कौन-कौन से खतरे भी हैं। कौन-कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए, बिना उस जानकारी को किए हुए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो हम लोग कर देते हैं, ये हमारे लिए आगे चल कर के बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती हैं। जैसा कि मैंने कई केसेस में इन चीज़ों को देखा है कि लोगों ने इसको बहुत ही लापरवाही से यूज़ किया है और अब जाकर के उनको समझ आया है कि इससे मुझे कौन-कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं। तो मेरा विचार ये आया कि आप लोगों को भी इससे अवगत कराया जाए, जिससे आप लोग भी उन चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही इसका प्रयोग करें। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि चाहे आपको ट्रेन का टिकट बुक करना हो, चाहे आपको बस का टिकट बुक करना हो, चाहे आपको बिजली का बिल जमा करना हो या आपको टेलीफ़ोन का बिल जमा करना हो, इस तरह की बच्चों की फ़ीस जमा करना हो या किसी को बैंक ट्रांसफ़र करना हो। किसी को पैसे देने थे, हमने उसको ईज़ी वे पे ट्रांसफ़र कर दिया। कोई छोटी-मोटी चीज़ें परचेज़ करनी है, वो भी कर लेते हैं और आजकल तो बड़ी-बड़ी चीज़ें भी उसी के माध्यम से हो जाती हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाती हैं और इसके माध्यम से भी हो जाती हैं। तो अब हमें ये सब करना भी चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, अब उस डिस्कशन पे आते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि कई बार स्कीम्स के चक्कर में, बोनस के चक्कर में, डिस्काउंट्स के चक्कर में या बैंक लोन के चक्कर में हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि बैंक का सर्कुलेशन करने का। कई बार हमें बैंक का लोन करवाना होता है और उसमें हमारा जो एजेंट होता है वो हमें बताता है कि इसमें सर्कुलेशन करिए, इसमें कुछ ट्रांज़ैक्शन करिए, बिना इसके आपका लोन पास नहीं होगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसमें सर्कुलेशन करने लगते हैं। सर्कुलेशन का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आपने बैंक में पैसा जमा किया, फिर ट्रांसफ़र किया, निकाला, फिर जमा किया, फिर ट्रांसफ़र किया। तो ये जब होता है तो ये सर्कुलेशन हो जाता है जो आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस को बढ़ा देता है। अब इसके बाद हम लोग इसी पे चर्चा आगे जब बढ़ाएँगे तो बताएँगे कि बैंक का जब ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो आपको कौन-सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब एक बात तो ये हो गई कि हमारा बैंक का ट्रांजैक्शन इससे बढ़ गया। दूसरा क्या होता है कि जब उन्होंने बताया कि कोई डिस्काउंट आ रहा है, आप ₹50,000 की परचेज़िंग करेंगे, आपको 10,000 की छूट मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे लुभावने ऑफ़र आते रहते हैं जिसके बारे में आप बेहतर जानते हैं कि उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, कितना हमें प्रॉफ़िट मिलता है, कितना प्रॉफ़िट नहीं मिलता है। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ़ इस पे कि उसका टर्नओवर कैसे बढ़ता है। तो हमने उसको करा, अब हमें ज़रूरत थी तो भी किया, नहीं ज़रूरत है तो यार दोस्तों का कर लिया और रिश्तेदारों का कर लिया या कुछ अननोन पर्सन्स का भी कर लिया कि भई हमें इसमें लाभ मिल रहा है, आप ऐसा करो ये चीज़ ले लो, आपको लेनी है तो हम आपको दिला देते हैं और ट्रांज़ैक्शन हम अपने बैंक अकाउंट से कर देते हैं। अक्सर हम लोग गूगल पे और ये सब चीज़ों के माध्यम से कर देते हैं। तो कर देते हैं तो उससे क्या हुआ फिर हमारा ट्रांज़ैक्शन बढ़ा। अब इसके बाद आते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि ज़्यादातर मैंने ये पाया है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो ज़्यादातर रिचार्ज का काम करते हैं या छोटे-मोटे कन्फेक्शनरी या इस टाइप के काम करते हैं, वो क्या करते हैं लोगों को भी इस तरह की सुविधा देने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कोई बिजली का बिल जमा कराना आया, टेलीफ़ोन का बिल जमा कराने आया, किसी दोस्त को उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं,
तो इस तरह से वो ट्रांजैक्शन करने लग जाते हैं। अब अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहले तो ये कि आप जिसका भी पेमेंट कर रहे हैं, उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे-जैसे आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन क्यों किए, किसके लिए, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, माल खरीदा है, बेचा है या केवल ट्रांजैक्शन किए हैं। ये आप तभी साबित कर पाएंगे जब इसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपने रखा हुआ होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखें। अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग ये जो काम करते हैं इसके लिए हमें प्रॉपर लाइसेंस लेने चाहिए, प्रॉपर गेटवे का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट इसको टर्नओवर में गिनने लगेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम में गिनने लगेगा। इसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो चीजें मेरे सामने डे टू डे आ रही हैं, मेरे पास जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनको देख करके ये मेरे विचार हैं कि आप लोगों को ये तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपके मेरे से विचार डिफर हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से जो चीजें हैं वो मैंने सोचा कि आपको हम बताएं जिससे आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो मेरे विचार यही हैं कि अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पहली बात उसके लिए सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल ना करें, हमेशा करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। और अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर लाइसेंस लें, प्रॉपर गेटवे का इस्तेमाल करें और उसके साथ-साथ जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस का लेखा-जोखा भी आप अपने पास रखें। क्योंकि जब पूछा जाएगा और आप इसको नहीं बता पाएँगे, तो ये आपके टर्नओवर में भी शामिल किया जा सकता है, आपकी इनकम में भी शामिल किया जा सकता है। तो आप लापरवाही का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप इसका प्रयोग करें, अच्छे से करें, लाभ भी उठाएँ, सारा कुछ करें। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपसे इन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है और आप तभी बता पाएंगे जब आपने इनके ट्रांजैक्शंस को अपना कोई अकाउंटेंट रख करके उससे, या आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें, नहीं कोई अच्छा अकाउंटेंट देख करके उससे करवाएं। लेकिन इसको विधिवत आप जो है डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली फाइलिंग करें, प्रॉपरली जो है उसका बुक्स बनवाएं। अदरवाइज आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।